श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। ए माई सचियन जोता वाली माता रे सराय। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री जनता जनार्दन की जय। जय
आइए श्री चित्सा सिंधु राधा गोविंद भगवान के चरण कमलों को याद करते हुए आज हम भागवत गंगा की ओर फिर से अपना ध्यान लगाएं। देखिए, ये भागवत एक ज्ञान गंगा है। जितना ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इस ग्रंथ में भरा पड़ा है और किसी भी वेद और पुराण में नहीं है। इसीलिए इस ग्रंथ को महापुराण कहा गया है। बाकी 17 पुराण जो श्री वेद व्यास जी ने लिखे हैं वो सिर्फ पुराण है। अथर्व पुराण, शिव पुराण, गंधर्व पुराण, बहुत सारे 17 पुराण हैं। लेकिन ये जो 18वां पुराण, ये जो 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत ग्रंथ जब श्री वेद व्यास जी ने लिखा तभी उनके मन को शांति मिली, नहीं तो वो बेचैन रहते थे। तब नारद जी ने उनको कहा था कि आप प्रभु एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हो, जिसमें श्री राधा, श्री कृष्ण भगवान के प्रेम का साक्षात सच्चा स्वरूप हो। आज भी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा, कृष्ण सुदामा की मित्रता की आज भी लोग मिसाल देते हैं कि मित्र हो तो उनके जैसा, प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा। और देखिए, भगवान ने एक गृहस्थी का भी पालन किया। 16,108 रानियां थी भगवान की, और 16,108 रानियों के साथ उन्होंने कैसे निर्वाह किया। कितना मुश्किल है। आज के समय में एक स्त्री के साथ, एक पुरुष के साथ निर्वाह मुश्किल है। उसमें भी रहते हैं कि अकेले ही रहें तो अच्छा है, मुश्किल लगता है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन भगवान ने, बेशक भगवान और राधा और श्री कृष्ण ये एक ही थे। भगवान ने प्रेम राधा रानी से किया और विवाह 16,108 किए। 16,108 विवाह करने के बाद भगवान रोज 16,108 रूप बनाते थे। इस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी का निर्वाह किया। अगर कई लोग ऐसे हैं कि भगवान से अपनी तुलना करने लगते हैं कि भगवान ने तो इतनी सारी विवाह किए, हम 1 से 2 कर लेंगे तो क्या होगा। लेकिन हम भगवान से तुलना नहीं कर सकते। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। और हम, अगर आज हमको कहीं बाहर जाना है तो प्लेटफार्म पे खड़े होकर हम कुली को बुलाते हैं। एक छोटा सा ब्रीफकेस है, एक छोटा सा अटैची है, अरे भैया तू उठा ले, बोल कितने पैसे लेगा। 10, 15, 20 किलो वजन होता होगा, वो हमसे उठाया नहीं जाता, उसके लिए हम कुली को बुलाते हैं। तो भगवान से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान ही है। हम तो उनके चरण की धूल के भी आसपास कहीं भी नहीं है। अब देखिए, भगवान उद्धव से कहते, उद्धव जो था ये भगवान का बड़ा परम प्रिय मित्र था। भगवान एक दिन उद्धव से कहने लगे, उद्धव मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना समय हो गया, मैंने ब्रज को छोड़ दिया है, अब मैं द्वारिका में रहने लगा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर समय मुझे ब्रज की याद आती रहती है। जब भी मैं थोड़ा सा भी अकेला होता हूँ, मुझे ब्रज की याद बुरी तरह से सताने लगती है और मैं अकेला बैठकर नित्य प्रति निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आंखों से अश्रु धाराएं बहती रहती हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं कभी चलते चलते गिर जाता था तो मेरी मैया गांव के दुनिया भर के हकीमों को, वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी कि देखो मेरे कान्हा को चोट लग गई है। हमारे ब्रज की गोपियां हमारा इंतजार करती थी कि कब हमारा कान्हा हमारे घर आए और हमारा माखन चुरा कर खाए। जब गोपियां यमुना जल भरने जाती थी तो देखती थी उनका ध्यान जल भरने में कम और रास्ते में ज्यादा होता था कि कहीं कान्हा हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे
ब्रज की बहुत याद आ रही है उद्धव, तुम जाओ और ब्रज में जाकर देखो कि वहां पर सब कुशल है। तो उद्धव कहने लगे, अरे भगवान, कहाँ उन गंवार लोगों में मुझे भेज रहे हो? गांव के ग्वाले हैं, वहां क्या करूंगा जाकर? तो भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं तुझे कौन सा ज्यादा लंबे समय के लिए वहां भेज रहा हूँ, तू जा और हाल समाचार लेकर वापिस आ जा। मुझे बहुत याद आ रही है, तू जा कुशल समाचार लेकर आ। तो उद्धव कहने लगे कि भगवान, मैं जा तो रहा हूँ ब्रज, लेकिन मैं सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो कहते कोई बात नहीं, तू 1 घंटे में वापस आ जाना, अब तू जा। तो उद्धव जी ब्रज आए हैं। ब्रज में आए सबसे पहले माँ यशोदा के घर में। माँ यशोदा उद्धव जी को देख के कह रही है कि मेरा लाला कहाँ है? उद्धव जी कहने लगे कि आपका लाला मथुरा में बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी याद करता है। कहती झूठ बोलता है, वो कभी कभी नहीं, वो हमेशा मुझे याद करता है, क्योंकि जब मैं उसको यहाँ पर याद करके निरंतर आंसू बहाती हूँ तो वो मुझे कभी कभी याद कैसे कर सकता है। फिर नंद बाबा से मिले। नंद बाबा बहुत उदास थे और कहने लगे, एक बार तो कान्हा को बोलो कि आकर अपने बाबा से मिले। तो उद्धव जी कहने लगे, आपके पास वह है, शीघ्र ही आएंगे। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक से है, कुशल से है। उसके बाद उद्धव जी गोपियों के पास गए और गोपियों से पूछा कि गोपियों, तुम्हारे हाल समाचार कैसे हैं? तो गोपियां कहने लगी, तुम कौन हो भाई? तो कहने लगे, हम तो कान्हा के मित्र हैं उद्धव। तो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अकेले ही वहां से आ गए? अरे कान्हा को भी साथ में ले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तो उद्धव कहने लगा, गोपियों, कान्हा मथुरा द्वारिका में बड़ा कुशल मंगल है, बड़ी खुशी से रह रहा है, खूब प्रसन्नता से रह रहा है, और तुम भी यहाँ पर खुशी से रहो, प्रसन्नता से रहो। वो वहां पर खुश है, तुम यहाँ पर खुश रहो। तो और अपना मन अब आप यहाँ पर ब्रज में लगाओ और अपना गृहस्थी संभालो। भगवान अपने घर में वहां द्वारिका में खुश है। तो गोपियां कहने लगी, कहते एक जरा बात सुनना, क्या कहा आपने कि हम मन लगाए यहाँ पर? हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं, तो लगाए कहां से? हमारा मन तो कान्हा के साथ द्वारिका चला गया, अब हमारा मन हमारे पास नहीं है। जब मन ही नहीं तो लगाए कैसे? तो उद्धव जी कहने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप यही बैठे बैठे द्वारिका में भगवान के दर्शन करते रहो। तो कहने लगी, उद्धव, तू इतना ज्ञानी ध्यानी, प्राणायाम प्रतिहार करने वाला, तू रहेगा तो काले का काला है। अरे कान्हा के दर्शन करने के लिए हमको द्वारिका या मथुरा में ध्यान लगाने की क्या जरूरत है? हमें तो ब्रज के कण कण में भगवान के दर्शन होते हैं। इस पेड़ के नीचे खड़े होकर कान्हा बंसरी बजाते थे, इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर कान्हा ने बंसी बजाई, यहाँ पर हमारे कान्हा की गायें चढ़ती थी, यहाँ पर हमारे कान्हा ने इस पेड़ पर चढ़ के हमें पत्थर मारा था, हमारी मटकी फोड़ी थी, और ये नदी है जहाँ पर हम स्नान करते थे, और इसी पर्वत पे, इसी पेड़ पर चढ़ के कान्हा ने हमारे वस्त्र चुराए थे। कहते आप हमें बताओ कि कान्हा कहाँ नहीं है? कण कण में कान्हा है, हर जगह ब्रज में, ब्रज के एक एक रज के एक एक कण में, एक एक वृक्ष में, पौधे में, पत्ते में, हर चीज में हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। तो उद्धव जी ने गोपियों की बात सुनी और उनका मन गोपियों के प्रेम में उलझ गया, और सोचने लगे कि ये गोपियों को छोड़े हुए भगवान को कितना समय बीत गया, फिर भी आज भी ये गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती है, आज भी उनकी याद में ये रो रही हैं,
उनको याद कर रही है, जो गोपी सब कहना कहना कर रही है। अब गोकुल में घूमते घूमते जब उद्धव जी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, थक गए, बैठ गए, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बारिश हो रही है, जबकि पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में कहीं भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन उस पेड़ के नीचे हो रही है। और उद्धव जी भीगने लगे। उन्होंने, गोपियां भी उनके साथ साथ हो गई, गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, ये कैसा रहस्य है? पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में कहीं भी बारिश का एक बूंद भी नहीं है, लेकिन इस पेड़ के नीचे इतनी बारिश कैसे हो रही है? तब गोपियां कहने लगी, उद्धव, यह कोई रहस्य की बात नहीं है, तुम जरा इस पेड़ के ऊपर देखो। तो उद्धव जी ने अपना सिर ऊपर उठाया, पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे, तोते, चिड़िया और इतने मोर और बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। और गोपियां कहने लगी, जब से कान्हा गए हैं ये सभी के सभी पक्षी यहाँ पर बैठे रहते हैं और निरंतर रोते रहते हैं। ये बारिश नहीं है, इन पक्षियों के आंखों के आंसू है। पशु पक्षी भी भगवान से इतना प्रेम करते थे, जो भगवान कहते हैं, उद्धव जी फिर राधा रानी से मिले, राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम देखा, जिसने साकार रूप में भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और निराकार रूप में भी। जब भगवान साथ थे साकार रूप में, तब भगवान की आराधना की, और जब निराकार हो गए, जब वह वहां से द्वारिका चले गए, तब भी वह भगवान की पूजा करती थी। देखिए, एक दिन हमारी राधा रानी घूमते घूमते, देखो राधा रानी, भगवान चाहे द्वारिका में थे, चाहे ब्रज में रहे, चाहे मथुरा में रहे, लेकिन भगवान की बंसी राधा रानी को हर रोज सुनाई देती थी, और उस बंसी से राधा रानी को पता लगता था कि मेरा कान्हा आसपास है। एक दिन क्या हुआ, राधा रानी को भगवान की बंसी सुनाई नहीं दी। सुबह से शाम हो गई, वो बेचैन होने लगी। उसने सोचा कि सुबह से दोपहर हो गई, बंसी की आवाज तो मुझे सुबह सुबह भी कई बार सुनाई देती है, आज क्या है, आज कान्हा कहाँ गया? थोड़ा दोपहर का टाइम था, समय था, तो उस दिन भगवान रुक्मणी को कहकर चले गए कि आज मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, रात को आने में देर हो जाएगी। और भगवान ये कहकर रुक्मणी को महल से चले गए, और उधर राधा रानी को बंसी की आवाज सुनाई नहीं दी। वह भगवान को ढूंढते ढूंढते द्वारिका पहुंच गई, महल। जब वह महल में आई, द्वारपालों से पूछा तो द्वारपाल कहने लगे कि हम अंदर जाके संदेशा देते हैं। तो द्वारपाल अंदर आए और कहने लगे मां रुक्मणी से कि महारानी, द्वार पर कोई राधा नाम की स्त्री आई है। तब रुक्मणी ने कहा, अरे तुमने उसको बाहर क्यों रोक दिया, उसको जल्दी से अंदर भेजो। तो राधा अंदर आई, राधा रानी के नंगे पांव, बेचैन, ढूंढती हुई मां रुक्मणी से, देखिए घुटनों के भार वो बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर महारानी से क्या प्रार्थना कर रही है कि हे मां, आज कान्हा कहाँ